रवि एक युवा खोजी पत्रकार, पुराने और रहस्यमय किस्सों पर लेख लिखने का शौकीन था। एक दिन उसे एक खबर मिली कि शहर के किनारे एक पुरानी हवेली में कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ लोगों ने रात में चीखें सुनी थी, तो कुछ ने सफेद साए को घूमते देखा था। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त विक्रम और नेहा को साथ लिया और तीनों रात के समय हवेली में दाखिल हो गए। हवेली बेहद पुरानी और टूटी फूटी थी। अंधेरे में उनका टॉर्च ही उनकी एकमात्र रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की। वे आगे बढ़े तो एक कमरे में दीवार पर खून से लिखी इबारत दिखी, जो भी यहाँ आया उसने अपनी मौत को बुलाया। नेहा डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन रवि और विक्रम ने उसे समझाया कि यह किसी इंसान की शरारत भी हो सकती है। जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत की चीख गूंज उठी, चले जाओ यहां से। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा एक परछाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके टॉर्च उस पर डाली और वह परछाई अचानक हवा में गायब हो गई। तभी नेहा को कुछ फड़फड़ाने की आवाज आई। उसने एक कोने में एक पुरानी किताब देखी। उस किताब को खोलते ही उन्हें पता चला कि यह हवेली एक समय में एक अमीर राजा की थी, जिसने अपनी पत्नी को लालच के कारण इसी हवेली में मार दिया था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। रवि ने उस किताब को उठाया और पास ही रखे ताबीज को अपने गले में डाल लिया। जैसे ही उसने ताबीज पहना, हवेली में एक जोरदार हवा चली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों बाहर भाग निकले। अगले दिन जब वे दोबारा वहां गए, तो हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, तो वह ताबीज गायब था। क्या आत्मा अभी भी उनके साथ थी? अगली बार हवेली में जाने से पहले 2 बार सोचिए।